शब्द की करी न कोई कमाई, फिर मर्म कहाँ से पाई। शब्द की कमाई तो हम करते नहीं हैं, फिर शक्ति कहाँ से आएगी शब्द की। यदि भोजन ही नहीं किया तो शरीर को ताकत कैसे मिलेगी। सही तरह से भोजन करोगे, वो पचेगा, वो खून बनेगा, नसों में दौड़ेगा, फिर शरीर को ताकत मिलती है। दुनिया के काम धंधे करते रहते हैं। देखो, अनुभव किया है कि भाई हम सभी लोग शब्द की जितनी चर्चा करते हैं उतना चिंतन नहीं करते। अगर चिंतन करने लगें तो हमारी स्थिति वैसी ही हो जाए जैसे अभी हमने भोजन की बताई कि भोजन खाया, सही से पचा और वो खून बन गया। इसी तरह यदि हमने सही से शब्द को समझा कि शब्द है क्या और शब्द के साथ अपनी लिव को जोड़ा, तो फिर हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ा रहेगा, दुनिया के साथ नहीं। अभी होता बिल्कुल उलट है, हमारा ख्याल दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और हम चाहते यही हैं कि हमें शब्द की शक्ति मिल जाए। शब्द की शक्ति कैसे मिलेगी जब शब्द की कमाई ही नहीं की, तो फिर शब्द की शक्ति नहीं मिलेगी भाई। ये जो शब्द हमें गुरु ने दिया है, ये बाहरी तौर से दिया है, हमें इसे अपने अंतर में जागृत करना है। देखो, शब्द पहले से ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, बस अपनी सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ना है। भाई एक बात बताऊं, जो लोग अपने अंतर में शब्द की खोज करते हैं, मैं कहता हूं वे लोग धन्य हैं। खुद से अनुभव करके देखो, हमारा मन उन्हीं चीजों को खोजता है जिसमें उसे कुछ मिले, भोगे, कुछ पाए। नामधारी होके भी हम कभी शब्द की खोज करते हैं? कतई नहीं करते। नाम जपना ठीक है, लेकिन नाम जपने के बाद हमारे अंतर में शब्द की हमें अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक बार ये अनुभूति होने लग गई कि हम शब्द हैं, जो देह है हमारी ये कुछ नहीं है, अंतर बैठी हुई आत्मा सब कुछ है और आत्मा परमात्मा का अंश है, यही शब्द है, फिर हमारी आत्मा का कभी भी परमात्मा से वियोग नहीं होगा। जो जन खोजी शब्द का, धन्य संत है सोए, कह कबीर सबदे गहे, कबू न जाए वियोग। इस तरह की हमें भक्ति करनी चाहिए भाई। केवल वो शब्द जो हमें गुरु ने दिया है, यदि उससे ही सबको परमात्मा की अनुभूति हो जाती, परमात्मा मिल जाता, तो करोड़ों लोगों को अब तक परमात्मा मिल चुका होता। जो बाहर का शब्द है और जो अंतर का शब्द है, उसमें बहुत भिन्न भेद है। तो एक भेद मैं आपको समझाता हूं कि जब हमारा ख्याल अंतर के शब्द के साथ जुड़ जाता है, तब बाहरी तौर पर बोलने तक को मन नहीं करता, जरूरत पड़ती है तभी बोलते हैं। क्योंकि जो अंतर में शब्द है उसके साथ जब हमारा चित्त जुड़ जाता है, तो वो शब्द कोई हमारी जिह्वा पे थोड़ी चढ़ता है कि इसे हम जुबान द्वारा जप रहे हैं। नहीं भाई, वो जुबान द्वारा नहीं जपा जाता, वो तो हृदय द्वारा जपा जाता है। और वास्तविक तौर पर ये अनुभूति भी होती है कि आत्मा शब्द को जप रही है, शब्द के साथ जुड़ी हुई है, उसे अंदर शब्द ही दिखाई देता है। जैसे अभी तुम सामने देखो, तुम्हें हर तरह के प्राणी दिखाई देंगे, लेकिन जब शब्द के साथ जुड़ जाओगे तो सभी में परमात्मा दिखाई देगा, आत्मा दिखाई देगी। ये है शब्द की आंतरिक शक्ति। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जो शब्द है असली, वो ये शरीर से अलग है, विदेह है, शरीर से अलग। कौन सा शब्द? वो शब्द जो सत्य है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा सभी के अंदर है, जिसे परमात्मा ने स्वयं बनाया है। जो स्वयं परमात्मा है वो शब्द, वो तो शब्द विदेह है, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर देह। अगर सही तरह से अनुभूति करना चाहते हो शब्द की, तो अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ भाई। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है। शांत चित्त होकर जो अंतर में द्वंद्व हैं उन्हें एक बार उठाकर बाहर फेंको और उस शब्द को अंतर में खोजो। जब ध्यान बाहर से हटेगा, अंदर की ओर जाएगा, तब वहां वो शब्द दिखाई देगा भाई, जरूर दिखाई देगा। देखो, शब्द सुख का सार है। शब्द से समस्त बंधन कट जाते हैं।
मैं मेरी खत्म हो जाती है, आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है। लेकिन जानो पहले कि सच्चा शब्द है कौन सा। जो सच्चा शब्द है वो सुख का सार है और दूसरा दुख का सार है। एक तरफ बंधन काटता है और एक तरफ गले में फांस बनाए हुए है, फंदा बनाए हुए है। एक शब्द सुख सार है, एक शब्द दुख सार, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। अभी गुरु जो शब्द मिला है हम उसे उतना महत्व तो नहीं देते जितना देना चाहिए। ये हमारे कोई कर्मों का प्रभाव ही है भाई कि नाम दान मिलने के बाद भी अभी तक उस शब्द के साथ हमारी लिव नहीं जुड़ी। परमात्मा से परमात्मा भक्ति मांगो, परमात्मा से शब्द की प्रीति मांगो, परमात्मा से गुरु से गुहार लगाओ कि ऐ दाता मुझे बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। कोई गलती हुई है उसे माफ करे। अब जब शब्द दे दिया है गुरु ने तो उसके संग प्रीति भी बढ़ाओ, भक्ति भी बढ़ाओ। क्योंकि हम तो भक्ति कर नहीं सकते, बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी मन नहीं लगता। इस नाम को हृदय द्वारा जपना चाहिए, उसे जुबान जपती है। जिस शब्द के साथ लिप के तारों को जोड़ना चाहिए उस वक्त भी मन बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता है। जब आपने शब्द दे ही दिया है जो सुख का सार है, जो सभी दुखों को हरने वाला है, जो सभी बंधन काटता है, तो भाई उस शब्द की भक्ति भी करने की ताकत दो, बुद्धि दो, विवेक दो, जिससे मन बहिर्मुखी शक्लों और पदार्थों का चिंतन छोड़कर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम की हर वक्त भजन बंदगी करता रहे। तो एक बात बताऊं, अगर वाकई में शब्द के साथ जुड़ना चाहते हो तो जो मान प्रतिष्ठा है झूठी है, ध्यान रखिए। जो अहंकार है, मैं मेरी है, ये सब झूठा है। स्वतः ही इसे अपने अंदर से निकाल फेंको। अहंकार निकालो, क्रोध निकालो, मैं मेरी निकालो। अपने आप को गुरु के भक्तों की चरणों की रज धूली समझो। दूसरों को अपने से ज्यादा मान दो। जहां तक हो जाए चुप हो जाओ और अंतर में शांत मन से नाम का सुमिरन करो। जब समय मिले तब नाम जपो, हृदय से नाम जपो, पूरी तवज्जो के साथ नाम जपो। वैसे अनुभव तो ये है कि जब नाम की सही तरह से हम भक्ति करते हैं तो ये विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि ये बुराइयां हमसे दूर हो जाएं, लेकिन दूर नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे शब्द के नजदीक आओगे, जैसे जैसे शब्द की अंतर में अनुभूति होने लगेगी, वैसे वैसे ये विकार अपने आप दूर होने लगते हैं। अभी शांत चित्त होकर बैठो तो अंतर में क्या सुनाई देगा? फिर भी संसार की शक्लें, संसार का शोर, यही सब दिखाई देता है और यही सब सुनाई देता है। यही होता है ना, जब हम स्मरण करने बैठते हैं, भक्ति करने बैठते हैं या सत्संग सुनने बैठते हैं, जैसे ही आंखें बंद करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उस समय बाहर की शक्लें, बाहर के नाद अंदर में सुनाई देते हैं। मैं तो कहूँगा भाई, अंतर के कानों को बंद करो, अंतर में शब्द को सुनो। और कब सुनोगे? जब बाहर का संगीत जो अंदर हो रहा है वो बंद हो जाए, तब सुनाई देगा ना। अंतर में शब्द का शोर तभी सुनाई देगा जब बाहर का शोर बंद हो जाएगा। और जब अंदर शब्द का शोर सुनाई देगा तो वो धुन रूप में सुनाई देगा। कहा है स्वामी जी ने, शब्द को सुनो, बंद कर सरवन। सरवन कहते हैं कानों को, कि शब्द को सुनो, बंद कर सरवन। ये बाहर के कान बंद ना करो, अंदर के कान बंद करो। बात तो जब है जब अंदर में कुछ सुनाई ना दे, शब्द की गहो जाए धुन झमझम, तब वो धुन हमें झमझमाती हुई, झलमलाती हुई सुनाई देगी। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर हमारी सूरत एक रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर, दूसरे से तीसरे रूहानी मंडल पर, तीसरे से चौथे रूहानी मंडल पर धम धम करती हुई चढ़ती हुई वहां तक पहुंच जाती है। और हम खुद शून्य समाधि में उतर जाते हैं। इसे ऐसे समझो, जब हमारे अंतःकरण से
दुनिया का शोर, दुनिया की शक्लों और पदार्थों की जो छवि थी वो मिट गई। तब वहां पर शब्द का शोर सुनाई दिया, यानी कि शब्द धुन सुनाई दी, शब्द का प्रकाश दिखाई दिया, यानी शब्द का रूप दिखाई दिया। कैसा रूप? जो कि कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, जो चित्त को हरने वाला है, जो मनोवांछित फल देने वाला है, जो अंतर के भयों को, अंतर के विकारों को नाश करने वाला है। 84 में भटकती हुई हमारी आत्मा को मुक्ति यानी मोक्ष दिलाने वाला है वो रूप, जिसे परमात्मा का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं, परमात्मा का शब्द रूप भी कहते हैं। अब इसे स्वामी जी महाराज ने इस तरह कहा है, सूरत फिर चढ़ी वहां से धम धम, सुन में पहुंची लई धुन छम छम। अब इसे ऐसे समझ लो जैसे वो समझा रहे हैं कि हम जब सुमिरन करने लगे, भजन करने लगे और हमारा चित्त शब्द के साथ जुड़ गया, यानी सुन समाधि में हमारा चित्त उतर गया, तो फिर हमारी सूरत ऊपरी मंडलों की ओर चढ़ी। वहां चढ़कर उसने शब्द धुन सुनी, शब्द के प्रकाश को देखा, परमात्मा की, गुरु की अनुभूति की। अब इसे कहां तक खोल के बताऊं? जो लोग कर रहे हैं वो जान रहे हैं, तुम भी जानना चाहते हो भाई तो तुम भी करो। लेकिन शब्द की खाली अपने मुंह से बड़ाई करना कि शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही संसार है, शब्द ही गुरु है, हमारी आत्मा ही शब्द है, ये सब खोखली बातें हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये जो बात है ये सब कथनी की बात है, करनी तो भाई जब करोगे तब पाओगे कि ये सब कुछ जो कह रहे हो ये सब सही है। मैं कहता हूं थोड़ा सा भी इसमें ज्ञान यदि अनुभूति से आ जाए तो फिर जीवन सफल हो जाए। इस कलयुग में तरह तरह की भक्ति बताई गई हैं, उन्हीं भक्तियों में एक भक्ति है नाम का सुमिरन करना। तो भाई हमें गुरु ने नाम ही तो दिया है और नाम जप करने का तरीका भी समझाया है। इस कलयुग में इससे साधारण भक्ति और कोई हो ही नहीं सकती। आप समझ लीजिए, बगैर कोई दाम खर्चे हुए, बगैर इधर उधर दौड़े हुए, किसी भी स्थान पर बैठकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी अवस्था में कहीं भी ये काम किया जा सकता है। बताइए इससे सरल और क्या होगा? विचार करो, इससे ज्यादा और सरल क्या होगा? एक छोटी सी आरती भी करना चाहो तो उसके लिए भी दीपक चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए, तब जाकर ज्योत प्रज्वलित होगी। फिर आरती करोगे, वो भी बाहरी आरती करोगे। और यहाँ अंतर में केवल शब्द स्वरूपी बाती से परमात्मा की आरती करनी है, ना कोई घी, ना दीपक, ना माचिस। बस करो, जितना चाहे उतनी देर करो, जब तक चाहे तब तक करो। रात्रि के तीसरे पहर कर सकते हो, सोते सोते कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। भाई इससे सहज भक्ति और क्या होगी? जो लोग नाम की कमाई नहीं करते, जिन्होंने शब्द लेकर छोड़ा हुआ है, वो लोग 12 बाट हैं। वो संसार में रहते हुए भी उचाट हैं। ना उन्हें बाहर शांति मिल रही है, ना उन्हें अंदर शांति मिल रही है। स्वामी जी महाराज ने ये बात तो बहुत अच्छी कही, शब्द बिन हो गई 12 बाट, शब्द संग जग से रही उचाट। शब्द सब कुछ है, ओम शब्द, निरंजन शब्द, ब्रह्म शब्द और माया शब्द। शब्द ही जीव, शिव भी शब्द, शब्द से सुरत और सुरत से शब्द। यहाँ स्वामी जी महाराज ने सब कुछ शब्द कहकर बयान किया है। ओम शब्द है, निरंजन शब्द है, ब्रह्म शब्द है, माया भी शब्द है, हमारी आत्मा भी शब्द है, सुरत से शब्द है और सुरत से शब्द है। इससे ज्यादा और कौन समझा सकता है? कैसे समझा सकता है? और कैसे हमें समझ आएगी बताओ? भाई जब तक शब्द की कमाई नहीं करोगे, शब्द की शक्ति जागृत नहीं होगी। चाहे कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ लो, जहां चाहे वहां